हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अब इस गिवन स्टेटमेंट को आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। सबसे पहले इसे पी एन लेट कर लेते हैं। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन। ये हो गए प्रिंसिपल स्टेटमेंट। अब इसे पी एन करके लिख देते हैं। पी एन डबल डॉट, इसे कॉपी करना है 1 इंटू में 4, यहाँ पे जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब इंटू है, प्लस में 1/4 इंटू 7, प्लस में 1/7 इंटू 10, प्लस इसी तरह से ये सीरीज जारी है और ये इसकी nth टर्म है 1/3n-2 इंटू 3n+1। और इस सब का जो सम है, इस सीरीज का जो सम है वो इस फॉर्मूले से बनेगा। ये आपको प्रूव करना है 3n+1। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको P1 को ट्रू दिखाना होता है, प्रूफ करना होता है, फिर Pk ट्रू है ये एज्यूम करना होता है, और फिर लास्ट में Pk+1 को प्रूफ करना होता है कि ये भी ट्रू है। फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1। 1 के लिए मेरे को लिखना है तो P1 लिखना है। P1 का मतलब हो गया एक टर्म को लेना है यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड में जब मैं एक टर्म को लूँगा, n की जगह 1 लिखूँगा, तो पहली टर्म ली जाएगी 1 इंटू में 4। ये हो गया 1/1 इंटू 4, यानी 1/4 हो गया ये। इसी तरह से राइट साइड के अंदर मैं n की जगह पे 1 पुट करूँगा, यानी पहली एक टर्म का जो सम है वो निकालूंगा इस फॉर्मूले से। n की जगह 1 पुट किया, यहाँ पे 3, n की जगह 1 और ये प्लस में 1। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर 1 हुआ, यहाँ 3 1 जा 3 और प्लस 1, ये 4 हो गया। तो लेफ्ट साइड में भी 1/4 आया, राइट साइड में भी 1/4 आया, दोनों जगह पे बराबर आया है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि P1 इज ट्रू। तो पहला स्टेप तो हो गया। अब सेकंड स्टेप के लिए लैंग्वेज लिखते हैं। सेकंड स्टेप में मेरे को Pk ट्रू है ये एज्यूम करना है। तो एज्यूम दैट Pk इज ट्रू, और K बिलोंग करता है यहाँ पे नेचुरल नंबर को, ये लिखना है आपको यहाँ पे साथ में, K बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब Pk की स्टेटमेंट लिखेंगे, Pk डबल डॉट, ये जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, इस प्रिंसिपल स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे n की जगह पे आपको k डालना है सिंपली। तो 1/1 इंटू में 4 प्लस 1/4 इंटू में 7 प्लस 1/7 इंटू में 10 प्लस इसी तरह से ये सीरीज जारी है और इसकी kth टर्म लिखनी है। तो n की जगह पे k लिखना है, 3n-2 है तो लिखेंगे 3k-2, 3n+1 तो लिखेंगे 3k, n की जगह k लिखना है 3k+1, और राइट साइड में n की जगह पे k डालना है, तो ये हो गया ऊपर k और नीचे 3k और ये +1। यही सेकेंड स्टेप हुआ। अब थर्ड स्टेप के अंदर हमें Pk+1 को ट्रू दिखाना होता है। तो पहले लैंग्वेज लिखेंगे, नाउ वी विल प्रूव दैट Pk+1 is also true। अब Pk+1 लिखेंगे तो सेम यही चीज लिखनी है, इसी सीरीज को लिखना है, K+1 टर्म तक लिखना है। ये तो K टर्म तक लिखा हुआ है, तो K+1 टर्म तक लिखना है। तो लास्ट में यहाँ पे K की जगह पे K+1 आ जाएगा, और इसी तरह से राइट में भी K की जगह K+1 आ जाएगा, जो इसका सम होगा। तो लिखते हैं 1/1 इंटू में 4 प्लस 1/4 इंटू में 7 प्लस 1/7 इंटू में 10 प्लस इसी तरह से ये सीरीज जारी है आगे, और K+1 टर्म तक लिखना है। तो लास्ट की इसकी जो टर्म होगी वो बनेगी, यहाँ K की जगह K+1 आ जाएगा, ये 3 और K की जगह पे K+1 और आगे -2 लिखा हुआ है, ये पहले ब्रैकेट का है। दूसरे ब्रैकेट में 3k+1 है,
तो ये 3 हुआ, k की जगह k+1 हुआ और आगे +1 लिखा हुआ है। ये सब बराबर लिखा जाएगा k+1 अपॉन में ये 3 और k की जगह पे k+1 और फिर आगे +1 भी लिखा हुआ है, इसके बराबर ये प्रूफ करना है। अब यहाँ से मेन चीज़ शुरू होती है जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। ये है k+1th टर्म, k+1th टर्म से पहले आएगी kth टर्म और kth टर्म यहाँ पे है, जो pk की लास्ट टर्म है यही तो kth टर्म है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे इससे पहले 1/3k-2 और 3k+1, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि फर्स्ट टर्म से लेके और kth टर्म तक का जो सम है ना, वो हमें यहाँ सेकंड स्टेप में हमने यहाँ लिखा हुआ है राइट साइड में k/3k+1। तो फर्स्ट टर्म से लेके kth टर्म तक की जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं इसके सम की जगह। तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ, ये है k/3k+1। अब इसी के साथ में यहाँ पे ये k+1th टर्म भी लिखी हुई है, k+1th टर्म को मैं यहाँ लिखूँगा इसके साथ में, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। इसे थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा रफ में। ये 1 तो है ही ऊपर, 1 का 1 हो गया। इन ब्रैकेट्स को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये 3k+1 है, 3k+1 और आगे -2 है, तो 3k से मल्टीप्लाई किया 3k हो गया, 3 को 1 से किया तो +3 हो गया और आगे -2 है। 3k+3 और -2, ये प्लस का 1 हो गया, तो इस फर्स्ट ब्रैकेट की जगह 3k+1 आएगा, तो ये हुआ 3k+1। इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट में 3k+1 तक तो सेम ही है, यहाँ तक सेम है, यहाँ पे आगे +1 लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर मैं +1 कर देता हूँ तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो फिर 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये 3k+4 हो गया, 3k+4। ये हो गया लेफ्ट साइड में। राइट साइड में थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर तो k+1 ही रहेगा, थोड़ा दूर लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये k+1 हो गया और नीचे ये 3k+1+1 है, तो 3k+1+1 यही तो यहाँ पे भी है, तो ये आया था 3k+4, तो ये 3k+4 हो गया डिनोमिनेटर में, 3k+4। अब मेरे को इन्हें बराबर दिखाना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर मैं बराबर दिखा देता हूँ तो फिर ये जो k+1 है ये भी ट्रू प्रूव हो जाएगा। तो सिंपली हमको लेफ्ट साइड में सिंप्लीफिकेशन करनी है, इसे सिंप्लीफाई करते चलेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फोकस करना है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 3k+1 नीचे है और यहाँ भी 3k+1 है, इन दोनों टर्म्स के अंदर डिनोमिनेटर में 3k+1 है, तो 1/3k+1 कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन हम, तो 1/3k+1 ये तो आ गया कॉमन। अब फर्स्ट ब्रैकेट से यानी फर्स्ट टर्म से ऊपर बच गया k और नीचे तो कुछ है ही नहीं, 3k+1 बाहर आ गया, तो यहाँ 1 जार बच गया, 1 आ गया, आगे प्लस अगली वाली टर्म में से ऊपर से तो 1 हो गया, 1 1 जार 1 और 3k+1 ये बाहर आ चुका है, तो नीचे सिर्फ 3k+4 बच गया, 3k+4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो कॉमन है इसे हम सेम टू सेम इसी तरह से रख लेंगे और जो ब्रैकेट है इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 1/3k+1 ये तो है कॉमन वाला पार्ट। अब ब्रैकेट पे आपको ध्यान देना है, k/1 और +1/3k+4, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शंस की एडिशन हो रही है, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 का और 3k+4 का एलसीएम 3k+4 ही आएगा, तो ये तो हो गया है 3k+4 एलसीएम। अब 3k+4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम यही आएगा, 3k+4 ही आएगा, और 3k+4 जब आएगा उसको हम ऊपर जो k लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही तरीका होता है।
फ्रैक्शंस को ऐड करने का। तो k की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3k + 4 से। ये पार्ट हो गया, आगे प्लस लिखा हुआ है। अब इस एलसीएम की 3k + 4 से डिवाइड होगी तो ये तो सेम है तो 1 आएगा, और 1 की ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 1 जार 1 हो गया, ऊपर 1 आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कॉमन वाला सेम टू सेम 3k + 1 एज इट इज़ लिख लिया मैंने। अब ब्रैकेट पे आपको ध्यान देना है, नीचे ये एलसीएम है 3k + 4, ऊपर मेरे को यहाँ सिंप्लीफिकेशन दिख रही है, k की मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट से, तो k को 3k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3k² हो गया, k को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4k हो गया, और आगे ये +1 लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1/3k + 1 ये मैं एज इट इज रखूँगा, और ये जो नीचे 3k + 4 लिखा है ये भी मैं एज इट इज रखूँगा। मेरे को यहाँ राइट साइड में भी देख के चलना है कि मेरा रिजल्ट क्या है। रिजल्ट में k + 1 ऊपर चाहिए और नीचे 3k + 4 चाहिए, तो नीचे में 3k + 4 तो आ गया है। अब ये जो 3k + 1 है इसको मेरे को हटाना है, तो ये कब हटेगा? ये तब हटेगा जब ऊपर मैं फैक्टराइज कर दूं इसे। ये दिख रहा है मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे मैं फैक्टराइज करूंगा तो इसके 2 फैक्टर्स आएंगे, और पॉसिबल है कि वो 2 फैक्टर्स जो है, एक तो 3k + 1 होगा, उससे 3k + 1 कट जाएगा, और एक आपका k + 1 होगा, वो यहाँ पे रह जाएगा, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब बेसिकली इसको हमें फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज करेंगे। तो 3k² + 4k + 1, k है यहाँ पे, k का जो स्क्वायर है वो k² का कोफिशिएंट यहाँ 3 है और कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, तो रूल होता है कि इनका प्रोडक्ट होता है। तो 3 1 ज़ा 3 हो गया, और उसके बाद इसके प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं, तो 3 के प्राइम फैक्टर्स 3 ही होगा और एक फैक्टर इसका 1 होगा। तो 3 और 1 इसके फैक्टर्स आए हैं, इन्हें यूज़ करके मुझे बीच का जो टर्म है 4k इसे ब्रेक करना है। तो ये तो बहुत आसान है, 3 और 1 तो 3k और 1k हो जाएगा। तो इस 4k को मैं 3k और 1k में ब्रेक कर लूँगा, तो 3k² एज इट इज़ रहेगा। बस मेरे को 4k को ब्रेक करना है 3k में और 1k में, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ k लिख सकते हैं, और आगे ये +1 हो गया। अब पहली 2 टर्म में से मेरे को 3k कॉमन दिख रहा है, यहाँ से k बच गया, यहाँ से प्लस रह गया, और 3k बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 रह गया। अगली 2 टर्म में से मेरे को 1 कॉमन दिख रहा है, तो +1 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे k रह गया, यहाँ प्लस हो गया, और 1 1 ज़ार 1, यहाँ पे 1 हो गया। अब ये 2 टर्म हो गई हैं, पहले 4 थी अब 2 हो गई हैं। जब आप इसे बिल्कुल ठीक करोगे ना तो आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर आएगा। यहाँ पे k + 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, k + 1 बाहर ले लेते हैं कॉमन। यहाँ से पहली टर्म में से 3k बच गया, यहाँ से +1 बच गया, तो इसके फैक्टराइज करके ये 2 फैक्टर्स आए हैं, तो यहाँ पे मैं ये 2 फैक्टर्स लिख लूँगा। एक हो गया है k + 1 और एक हो गया है 3k + में 1, और देखिए ये वही आए हैं जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था। अब इसमें जो फैक्टर कट रहा है वो काट लेते हैं। 3k + 1 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में भी 3k + 1 है, ये कट गया। अब जो बच गया इसे कॉपी कर लेते हैं, ये k + 1 ऊपर में बच गया और नीचे में बच गया 3k + 4, और यही वो चीज़ है जो आपको राइट साइड में भी दिखानी है। मतलब राइट में यही है ना, तो आपने लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करते करते राइट के बराबर ही दिखा दिया है, तो ये चीज़ आपकी राइट साइड के बराबर है, राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपने प्रूफ कर दिया, दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि k + 1 भी ट्रू प्रूफ हो गया। लास्ट में आपको लैंग्वेज लिखनी होती है, हर क्वेश्चन में सेम यही लैंग्वेज लिखनी होती है कि thus pk + 1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू, कि जब pk ट्रू है तो pk + 1 भी ट्रू होगा। Hence by the principle of mathematical induction the statement Pn is true for all natural numbers n। तो फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, इसमें n की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट करोगे तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। यानी n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर डालोगे तो लेफ्ट में और राइट में आंसर बराबर आएगा। क्वेश्चन खत्म।